हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंफ्रारेड विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नोड तथा इंटर नोड होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरी बोरी तथा कुनो नेशनल पार्क बोरी तथा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश की बात आया तो मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है। तो सीएम जो है वहाँ के शिवराज चौहान है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है। तो 29 गो लोकसभा की सीट है, और विधानसभा की सीट कितनी है। तो 230 गो है, विधानसभा की सीट 230 गो। और महाराष्ट्र की बात आया तो महाराष्ट्र में जो है सीएम कौन है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में बने हैं एकनाथ शिंदे सीएम, और वहाँ के महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल कौन है। तो भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो 48 गो है, और विधानसभा की सीट कितनी है। तो 288 गो विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में। बोरी नेशनल वन जीव अभ्यारण्य पूछा है तो मध्य प्रदेश में है बोरी, लेकिन बोर पूछेगा तो महाराष्ट्र में है बोर। नागजीरा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो महाराष्ट्र में ही है। कोयना वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो महाराष्ट्र में ही है। असम की बात है इसमें तो असम के सीएम अभी कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा, और वहाँ के असम के ही मुख्य सीएम हो गए तो राज्यपाल कौन है। तो जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क डिब्रू सैखोवा ओरांग नेशनल पार्क ये कहाँ है। तो असम में है। असम में विधानसभा की सीट कितनी है। तो 126 गो विधानसभा की सीट है, और लोकसभा की सीट कितनी है असम में। तो 14 गो लोकसभा के सीट है असम में। और उत्तराखंड के अभी वर्तमान में सीएम कौन है। तो पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो जनरल गुरमीत पाल सिंह। और उत्तराखंड के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में 5 सीट है, और विधानसभा में सीटों की संख्या उत्तराखंड में 70 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा 1 माह के भीतर। अब राष्ट्रीय आपात की बात आया है तो राष्ट्रीय आपात जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसमें वैज्ञानिक पूछा है सर्वप्रथम, तो वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम RBK राव द्वारा किया गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर होता दादा भाई नौरोजी। लेकिन वैज्ञानिक द्वारा पूछा है तो इसका आंसर होगा RBK राव। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी जो थे 1866 में आकलन किए थे, और उस समय प्रति व्यक्ति आय बताए थे 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से किए थे तो 1925 से 29 में ये आकलन किए थे, और प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे, प्रति व्यक्ति 78 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 5 के किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें विश्व विश्व व्यापार संगठन है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है तो जिनेवा है। और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है तो नांकोजी ओंकोजे इलवेला जो नाइजीरिया के हैं। यह WTO की पहली महिला और श्वेत महिला या पहली महिला जो बनी है, अध्यक्ष बनी है। इसमें विश्व बैंक की बात है तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी तो डेविड मालपास है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था तो 1945 ईस्वी में। और विश्व बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है तो वाशिंगटन DC में। इसमें आया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन DC में हुआ था। और इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है तो जल का अधिकतम घनत्व सभी को याद होगा 4 डिग्री C होता है। लेकिन इसमें केल्विन में पूछा है तो केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है 0 बटा में यानी कि 0 सेल्सियस यानी कि C बटा में 5 F माइनस 32 बटा में 9 बराबर में K माइनस 273 बटा में 5। तो इसको केल्विन से हमको केल्विन से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में केल्विन में चेंज करना है। तो इसका सूत्र होगा C बटा में 5 बराबर F K माइनस 273 बटा में 5। और C का वैल्यू दिया है कितना, C का वैल्यू हो जाएगा 4 डिग्री। 4 डिग्री पर क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व होता है तो C की जगह पर हम 4 रख देंगे। 4 रखने के बाद में ये जो 5 है 5 कट जाएगा और इधर 273 आएगा तो K बराबर कितना हो जाएगा 277। तो इसका आंसर होगा 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में सुमेलित कीजिए। पहला में दिया है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में होता है। एसिटिक अम्ल होता है सिरिका में होता है। और साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में होता है। और ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में यानी कि दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें तो अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे तो एक का ऑप्शन होगा 4 यानी कि BD सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापन कौन थे तो इसके संस्थापक थे MN जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे भगत सिंह थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे BD सावरकर। अभिनव भारत संस्था जो थी एक गुप्तचर संस्था थी। इसकी स्थापना जो किए थे 1904 ईस्वी में BD सावरकर ने किए थे। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हो गया। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में MN जोशी ने किए थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह किए थे। भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था तो भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है अभयारण्य का नाम और दूसरा तरफ दिया है स्टेट का नाम यानी कि कौन अभयारण्य जो है किस राज्य में है इसको सुमेलित करना है। तो चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में सही है। जयसमंद वन जीव अभयारण्य कहाँ है तो राजस्थान में, ये भी सही है। करेरा वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ है कर्नाटका में नहीं है। नाहर वन जीव अभयारण्य कहाँ है
तो राजस्थान में है। तो इसका आंसर होगा जो गलत दिया है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और यही जो हाई कोर्ट में पूछेगा कि हाई कोर्ट जो है रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है, तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार के जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में हाई कोर्ट के किसी निर्णय पर, चाहे वह दीवानी तथा फौजदारी में हो, किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी कि अपील जो है करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो एक अभिलेख न्यायालय है। क्वेश्चन पूछेगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट 129, तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? तो हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 215 के तहत एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 में हाई कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। यानी कि सभी अदालत पे यह जो नियम बनाएगा सुप्रीम कोर्ट वह बाध्यकारी होगा सभी निचली अदालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल तथा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा कानपुर में किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो कोहरा के कारण किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे अधिक दलहनी पौधे में होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जजिया कर की समाप्ति जो हुआ था 1564 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। इलाही सरम्बस की शुरुआत 1582 में नहीं हुआ था, 1583 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका गलत दिया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर जो थे 1571 ईस्वी में किए थे गुजरात विजय अभियान के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कृष्ण प्रथम यानी कि एलोरा के मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम जो थे किस वंश से संबंधित है? कृष्ण प्रथम किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश के संबंधित थे। नरसिंह वर्मन यानी कि रथ मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। और बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम यानी कि कांची के कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, न कि प्रथम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम बनवाए थे यह किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है। और नरसिंह वर्मन जो थे किस वंश से संबंधित है? नरसिंह वर्मन जो थे प्रथम या सेकंड जो किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 233 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो सदाहरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने वातापी कोट की उपाधि धारण किया था? तो वातापी कोट के धरा था पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के क्रांति के बाद नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह के कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के नदिया में। और नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है इसी में संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1776 ईस्वी में। और पौना विद्रोह कब हुआ था? 1872 से 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समिति जो है चुनाव से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा चुनाव से संबंधित समिति कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति और बोहरा समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक तब होगा जब वह ऊपर की ओर यानी कि ऊपर की ओर त्वरित होने पर उसके लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होता है और नीचे की ओर आता है तो उसका भार जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ममलुक वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे, न कि इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में युद्ध में मारा गया था। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां थे। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझके ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुझके ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर होगा अब्दुल रहीम खाना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छह मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। छह मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होता है, जो गलत दिया है। यानी कि मौसम से सभी संबंधित घटना जो होता है छह मंडल में ही होता है। और छह मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो जाता है। और छह मंडल की ऊंचाई जो है ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। छह मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज कहते हैं। इसका आंसर होगा जो गलत दिया है, छह मंडल में मौसमी संबंधी कोई घटना नहीं होती है, जो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक जो है केजी मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बंधुत्व जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो ट्रेड डिस्प्यूजल बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंके थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों सही है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को बम फेंके थे कब? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 10 साल बंदोबस्त निम्न में से किसकी दिमाग की उपज थी?
उपज थी। 10 साल बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका आंसर होगा टोडरमल के दिमाग की उपज थी। 10 साल बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो डाचीग्राम जो वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उद्यान है, तो जम्मू कश्मीर में है। यह कहाँ स्थित है? तो हम इस जम्मू कश्मीर में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें की जाते हैं? तो भारत के समेकित निधि से किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने से कौन सा रंग जो है प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? परिवर्तित नहीं, अपरिवर्तित होता है। तो बैगनी सबसे कम अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉच का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी 17 में। यही पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकार में सबसे पहले कहाँ सरकार बनी थी? तो इसका आंसर होता बलिया में। वो चीतू पांडे के द्वारा बनाया गया था प्रथम सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में प्रजापति के उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? प्रमुख देवता थे प्रजापति। इसका आंसर होगा सृजन के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 5 महाव्रतों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत की चर्चा किया गया है। 5 महाव्रत कौन था? तो अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, लेकिन अस्वाद नहीं था। कौन कौन था 5 गो जैन धर्म के 5 महाव्रत? तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रही, शील तथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़े थे महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती किस शासक से समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा विनय पिटक में। यानी कि नियम कहेगा तो न से नियम हो गया, इसमें भी न आया है, तो इसका आंसर होगा विनय पिटक। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अब विनय पिटक के बाद विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद ने किए थे। और इसमें आता है सूत पिटक। सूत पिटक जो थे, सूत पिटक में बुद्धों का उपदेशों का वर्णन किया गया है। सूत पिटक में किसका वर्णन किया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का। और इसमें अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की व्याख्या किया गया है। यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में व्याख्या किस में किया गया है? तो अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक के रचनाकार कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस्त्र थे। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तट में कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 समुद्री मील। समुद्र तट को समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक समुद्रिक सीमा जो 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत आता है। और दूसरा है अभिच्छिन्न मंडल जो 12 से 24 किलोमीटर तक आता है, 12 से 24 नॉटिकल मील। फिर आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील तक इसका अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो है, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी के। और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट, और जवाहरलाल नेहरू के शांति वन, और इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला जो है द्वितीय रंग की है? तो प्रथम रंग का पूछता है तो इसका होता है लाल, लाल, हरा और नीला, यानी कि लोहानी, लोहानी। इसका ट्रिक है, ल से हो गया लाल, ह से हो गया हरा, और नी से हो गया नीला, यानी कि प्राथमिक रंग का यह ट्रिक है। और द्वितीय रंग इसमें पूछा है, तो द्वितीय रंग हो जाएगा पीकॉक नीला, मजेंटा, और पीकॉक पीला और नीला और मजेंटा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है? यानी कि कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो इसका आंसर होगा इसकी विद्युत क्षमता उच्च नहीं होती है। इसका आंसर यही हो जाएगा जो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसकी सलाह पे? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, तो इसका आंसर होगा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, जो इसका सही दिया है। नेक्स्ट है, इसी में स्मरणीय अर्थ में गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के प्रथम महान शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था महाधीराज की उपाधि धारण किया था और गुप्त संवत की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है, या इसे परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान जो है भारत आया था। नेक्स्ट है, इसके दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी और ब्राह्मीण जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। और अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।